बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके वालिदैन के हवाले करने जा रही थी और मक्का के भलाई इलाके पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवा से बाख्ता हो गई। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बलाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हो गए। इनके साथ विरका बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे इन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। इस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौके इस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु पहचान न सके। आपका कद तेज़ी से बढ़ रहा था। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गाय ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आई। उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आई? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये भी आपके पास और रहे। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा पेश ना आ जाए। इन्हें आपके हवाले करती हूँ। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा को ये जवाब सुनकर हैरत हुई और बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हज़रत हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीबो गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हो गई। वो चंद वाक़यात हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस तरह बयान करती हैं, एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने इनसे कहा, क्या लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में इन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने इनकी बात सुन ली थी कि वो इनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, तो मैंने जल्दी से अपने शोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये इस बच्चे के बाप हैं। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। इनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ इनका बोलबाला होगा। इनकी पैदाइश और बचपन की अलामात होगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि इनसे हलीमा सादिया ने ये कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह इनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मर्तबा वो आपको अकाज के मेले में ले आई। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बुराइयां बयान करते। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आपको लिए बाजार में घूम रही थी कि एक काहन की नज़र इन पर पड़ गई। इसे आप में नबूवत की अलामात नजर आई। इसने पुकार कर कहा, लोगो इस बच्चे को मार डालो। इस हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस काहन की बात सुनकर घबरा गई और जल्दी से वहां से सिरक गई। इस तरह अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहन की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर इन्हें वहां
कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब इन लोगों ने काहन से पूछा, क्या बात है? आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? इसने इन लोगों को बताया, मैंने भी एक लड़के को देखा है। माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थी कि जिलहाज हजाज से इनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था। लोग इसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर इनकी किस्मत के बारे में अंदाज़ा लगाता था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा इसके नज़दीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहर नबूवत नजर आ गई और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी इसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। नाउज़ुबिल्लाह, ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आ जाएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झिपटा, लेकिन इसी वक्त वो पागल हो गया और इसी पागलपन में मर गया। एक और वाक़या सीरत इब्ने हिशाम में है कि हबशा की एक जमात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ थे और वो आपको आपकी वालदा के हवाले करने जा रही थी। इन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंढों के दरमियान महर नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ़ है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, ये सुर्खी तो इनकी आंखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क में ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ये बात सुनते ही वहां से जल्दी से दौड़ चली गई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा के पास पहुंचा दिया। इन वाक़यात के बाद हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा और इनके खावंद हारिस ने फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले कर दिया, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। एक रवायत मिलती है कि इस वक्त उम्र शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रवायत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।